अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही मज़ेदार सी डिश तैयार करूँगी और इसको तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक डबल रोटी ले ली है और उसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से बेल लिया, उसको अच्छी तरह से दबा दिया दोनों तरफ से और फिर इसको एक कोना मोड़ करके ऊपर जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उसको फ़ोल्ड कर लिया, उसको अच्छी तरह दबा दिया और फिर दोनों कॉर्नर्स मिला करके उसको टूथपिक से इसको मैंने फ़िक्स कर दिया है। तो ये देखिए, ये अच्छी सी खूबसूरत सी शक्ल इसकी जो है शेप तैयार हो गई। इसी तरह मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखा रही हूँ कि इसको मैंने एक सिंपल डबल रोटी लिया, उसको एक कॉर्नर उठा कर के ऊपर रखा, उसको दबा दिया और फिर दोनों साइड कॉर्नर जो थे वो दोनों को आपस में मिला करके टूथपिक की मदद से इसको फ़िक्स कर दिया है। तो ये शक्ल जो इसकी इस तरह से इसकी शेप तैयार हो गई। बहुत ही खूबसूरत सी शेप है और बस इस तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब यहाँ पर सारी ब्रेड बास्केट जो है तैयार हो चुकी हैं, तो मैंने इन्हें एक प्लेट में रखा और इसे माइक्रोवेव में 120 सेकेंड्स के लिए गर्म कर लिया। माइक्रोवेव में मैंने 2 मिनट तक इन ब्रेड बास्केट को गर्म करके निकाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं और इनकी अब कटिंग कर लूँगी। सब्ज़ियों में मैंने लिया है हरी प्याज, खीरा, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च। आप चाहें तो कोई सी भी सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मैंने यहाँ पर इन सारी सब्ज़ियों को जो है, ग्रीन शिमला मिर्च है, लाल वाली शिमला मिर्च है, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और आखिर में ये मेरे पास हरी प्याज है तो मैं इसको भी बारीक बारीक काट लूँगी। मैं एक बाउल ले रही हूँ, इसमें सारी सब कटी हुई सब्ज़ी डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया था और उसे नमक, काली मिर्च, सिरका और सोया सॉस डाल के इसे बॉईल कर लिया है। अब इसे मैं जो हूँ हैंड चॉपर में डाल के बारीक से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास हैंड चॉपर नहीं है तो इसे आप बारीक हाथ से काट लें। सारी जो चिकन है मैं इसमें मिला दूँगी। यहाँ पर अब मैं सॉस बनाऊँगी, तो सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी प्याली ले ली है। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर भर के ही फुल मायोनीज़, 1 टेबल स्पून केचप और साथ ही ये डेंटोस का पेरी पेरी सॉस है, गार्लिक सॉस, हॉट सॉस है, तो मैं इसका 1 टेबल स्पून भर के ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी हॉट सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है वो नमक शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ इसमें ज़ायक़े के मुताबिक काली मिर्च और साथ ही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ड्राइड ऑरिगानो। ये भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। बस अब ये सब चीज़ों को डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, लास्ट इंग्रेडिएंट जो था वो मैं डालना भूल गई थी, क्रीम चीज़ का, तो मैं इसके ले रही हूँ 2 टीस्पून ही फुल। बस इसको डाल करके अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस अब ये जो है मैं इसमें मिला दूँगी, इसे मिक्स कर लूँगी। ये सारी सब्जियां मिक्स हो गई हैं। अब बस मैं सैंडविच प्रिपेयर करूँगी।
बस अब यहाँ सब चीज़ें तैयार हो गई थी और अब लास्ट में मुझे इन्हें असेंबल करना है। तो मैंने जो है इस बास्केट पर एक सलाद पत्ता लगाया पीछे की तरफ, और फिर मैंने एक खीरे को फ़ोल्ड करके वो भी लगा दिया, और फिर जो मैंने यहाँ मिक्सचर बना के रखा था चिकन और मायोनीज़ का मिक्सचर जो था, वो मैंने उसको फ़िल किया, और फिर नीचे से जो था थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने उसको नीचे फ़िल किया। आखिर में डेकोरेट करने के लिए ऊपर मैंने इस पर लगा दिया है एक चेरी टोमेटो, जिससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो गया, और ये बहुत ही मज़ेदार भी था और देखने में बहुत हसीन भी खूबसूरत भी बना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।